आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, कहीं न कहीं रिश्तेदार पर से भरोसा खत्म होने लगा है। कुछ लोगों की वजह से अब भरोसा करें तो करें कैसे। जब एक रिश्तेदार में मौसा आते हैं, उनके घर में जो बेटी रहती है वह खुश हो जाती है, मौसा कह के पुकारती हैं, दौड़ के उनके पास जाती हैं, उनके हाथ में जो भी मरमीठा होता है लेकर बच्चे जाते हैं अपने घर में, बड़ा खुश हो जाते हैं कि मौसा जी आए हैं। लेकिन वही मौसा उस घर में रहकर उनके हाथ का खाना बना हुआ खाकर उन्हीं के घर में उनकी ही बेटी के साथ ऐसा कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, जब आप पूरी कहानी, पूरी वीडियो देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि अब भरोसा करें तो कैसे करें आज के दौर में रिश्तेदार के ऊपर। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी कहाँ की है। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरी कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश भदोही से। भदोही में एक परिवार रहता है, उस परिवार में एक बेटी रहती है। वह बेटी अब बड़ी हो चुकी है, इतना भी बड़ी नहीं हो गई है कि उसका शादी विवाह किया जाए। वह अपना पढ़ाई लिखाई करती है, अपनी माँ का हाथ बटाती है, उन्हें बना के खिलाती पिलाती है। माँ इतने पैसे वाली तो नहीं रहती है, इसलिए वह किराए के मकान लेकर रहती है अपनी बेटी के साथ। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है दोस्तों, वह घर परिवार में कामकाज कर रहे थे, तभी उनके घर में एक मौसा आते हैं। वह मौसा आते हैं, घर के जो बच्चे रहते बड़े खुश हो जाते हैं मौसा को देखकर। उसके बाद वह बेटी जो रहती है अपने मौसा के पास पानी लेकर जाती है, मौसा से हाल चाल पूछती है। इसी तरह से सब लोग बातचीत करते हैं। वह बेटी अब देखती है शाम हो गई, खाना बनाने का टाइम हो गया। वह अपने मौसे के लिए, अपने सब के लिए खाना पीना तैयारी करती है। शाम होते ही खाना बन जाता है, अपने मौसा को खिलाती पिलाती है। मौसा के पास मोबाइल रहता है, अब मोबाइल में वह वीडियो चलाता है और सारे लोग बैठकर देखते हैं। धीरे धीरे इसी तरह से कुछ टाइम बीत जाता है, अपने बिस्तर पे जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही इसी तरह से वह मौसा दोबारा से मोबाइल चलाता है और सारे लोग देखते हैं। वह मौसा एक दो दिन रहता है और उन सबको मोबाइल वगैरह दिखाकर सबसे अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहकर चला जाता है अपने घर। अब जाने के बाद उस मौसा के दिल में अपने साली की बेटी को देखकर उसके दिल में ऐसा ख्याल उड़ जाता है दोस्तों, वह दोबारा आता है अपने साली के घर पे और बेटी लोग देखती हैं कि मौसा आए हैं। सेम उसी तरह से मौसा का खातिरदारी करते हैं। खातिरदारी करने के बाद अब जब शाम होती है दोस्तों, खाना पीना खाने के बाद कुछ टाइम वह लोग वीडियो देखते हैं। वह मौसा के दिल में कुछ और चल रहा था दोस्तों। जो लोग थे अपने अपने बिस्तर पे जाकर सो जाते हैं और वह अपने साली की बेटी के पास बैठकर अब वह वाली वीडियो चला देता है। जब बेटी यह वीडियो देखती है तो वह बोलती है, कौन सी वीडियो चलाए हो। जब तक वह कुछ कर पाती, वह जो मौसा रहता है अपनी बेटी समान उस बेटी के साथ वह काम करने लगता है, उसके प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगा देता है। जब तक वह संभल पाती, जब तक वह कुछ बोल पाती, वह मौसा अपनी हद पार कर चुका था। अब वह करे तो करे क्या। वह बेटी उठ के चली जाती है, लेकिन जो मौसा के दिल में चल रहा था अब उसको पाना चाहता है। आखिरकार दोस्तों, वह मौसा सब कुछ रिश्ता भुलाकर अब उस अपने साली की बेटी के साथ लेट जाता है और उसके साथ संबंध बनाने की पूरी प्रयास करता है। बेटी अपने आप को बचाती है, लेकिन बेटी किसी को बताती नहीं। वह जो मौसा रहता है अब बेटी के साथ सोकर दोस्तों संबंध बनाने लगता है। बेटी अपना आप को बचाती, लेकिन मौसा के चंगुल से वह निकल नहीं पाती है। बेटी को वीडियो दिखा दिखाकर अब उसके साथ संबंध बनाता है। बेटी के साथ यह सब कुछ हो रहा था दोस्तों पहली बार। बेटी अब करे तो करे क्या। वह मौसा जो रहता है उसके साथ संबंध बनाने लगता है, अब वह करे तो करे क्या। इसी तरह से उस रात बेटी के साथ उसका अपना ही सगा मौसा संबंध बनाता है। सुबह उठती है, देखती है अपने आप को, तो वह
रोने लगती है। अब बताए तो बताए कैसे अपनी माँ को, इसी तरह से अपने दिल में वह छुपा के रखती है, किसी के सामने वह अपना मुंह नहीं खोलती है। और मौसा का काम तो खत्म हो चुका था, वह सुबह चाय वगैरह पीकर चला जाता है अपने घर पे। अब मौसा के दिल में लगता है कि मेरी जो साली की बेटी है किसी को नहीं बताया, उसका मनोबल और बढ़ जाता है। जब भी उसका दिल करता था दोस्तों, चला आता था और उसको वीडियो दिखाता और वीडियो दिखाकर संबंध बनाता। उसके बाद वह बेटी थक हार जाती है मौसा की आदतों से, तो वह कदम उठाती है, अपने माँ को बताती है। माँ को बताने के बाद दोस्तों, माँ जो रहती है कोई कदम नहीं उठाती हैं। वह देखती हैं कि मैं इतने पैसे वाली नहीं हूं और मैं करूंगी भी तो क्या करूंगी, कोई कदम नहीं उठाती हैं। और बेटी के साथ इसी तरह से हो रहा था। अब वह बेटी सोचती है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वह बेटी सोच समझ कर दोस्तों मौसा से परेशान होकर जब वह आखिरी बार संबंध बनाता है, अब वह बेटी सुबह होते ही पहुंच जाती है अपने नजदीकी पुलिस चौकी में। वहां जाने के बाद दोस्तों अपने आला अफसर से रो रो कर सारी बात बताती है कि मेरा जो मौसा है मेरे साथ इसी तरह से संबंध बनाता है, मेरे घर पर आकर पहले वीडियो दिखाता है, जब मैं मना करती हूं तो वह मुझे कहता है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम अगर किसी के सामने मुंह खोलोगी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। यही सब बातें कहकर साहब मेरे साथ संबंध बनाता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। सारी बात उस बेटी का सुनकर पुलिस अफसर जो रहते हैं कंप्लेन दर्ज करते हैं। उसके बाद अपनी टीम लेकर उस मौसा को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके ले आते हैं पुलिस चौकी में, उससे पूछताछ किया जाता है। पहले तो इधर उधर की बात करता है, लेकिन जब पुलिस अपने मुताबिक पूछती है, अपने हिसाब से पूछती है, वह मौसा टूट जाता है और सारा सच्चाई कबूल कर लेता है। सारा सच्चाई वह बताने लगता है कि हाँ साहब मैंने ऐसा काम किया है। उसके बाद जो पुलिस वाले रहते हैं उसके ऊपर बहुत सारे धारा लगाते हैं और उसे जेल में रखते हैं। तो दोस्तों यह कहानी निकल के आती है 1 फरवरी 2025 को निकल के आती है। जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि भला अपना ही मौसा कैसे अपनी बेटी समान बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। क्या उसकी बीवी के साथ उसकी जरूरत नहीं पूरी होती थी? वह अपना कुछ टाइम का मजे के लिए वह सारा रिश्ता को इस तरह से बना दिया है। आप लोग ही बताइए दोस्तों कि यह जो रिश्ता है या जो रिश्तेदार है, क्या हम भरोसा कर सकते हैं आज के दौर में? जैसा भी हो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आज के दौर में न जाने हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर हमारे चैनल पे आप सब नए हैं तो हाथ जोड़ता हूं, आप सब जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दाब के जाइएगा ताकि आने वाला अपडेट आपको पहले मिले। चलिए यही थी कहानी। अगर हमारी कहानी में कुछ गलती हुई हो बताने में या कुछ छूट गया हो, दिल से माफ करना छोटा भाई समझ के। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।